साथियों नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारियों की स्थिति के बारे में, उनके सामने आ रही मुश्किलों के सामने और भविष्य में उनके होने वाले आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश से, हर जिले से, हर विभाग के कर्मचारियों की तरफ से आ रहे मैसेज, फोन बताते हैं कि हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी जो बड़ी संख्या में है, उसे पिछले 6-8 महीने से वेतन नहीं मिला है। स्कूलों में, कॉलेजों में स्थिति ये है कि कहीं 10-10, 12-12 घंटे, 12 महीने का वेतन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में वेतन नहीं मिलने की बड़ी समस्या सामने आई हुई है। वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार वेतन क्यों नहीं दे पा रही है, इसे समझना और इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। साथियों, ये सिर्फ वेतन मिलने की समस्या नहीं है। आने वाले दिनों में हम सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। सरकार 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में फंसी हुई है। 4.5 लाख करोड़ का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी वेयर हाउस हैं, जिसमें जितना गेहूं भरा जाता है, मक्का भरा जाता है, वह सारे वेयर हाउस नोटों से भरे जा सकते हैं। 4.5 लाख करोड़ इतना पैसा होता है। ये 4.5 लाख करोड़ अगर हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारियों के वेतन में 10,000 की मामूली सी बढ़ोतरी करके खर्च किया जाता, तो ये जो हमारा 15 लाख 20 लाख जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, इसे 100 साल तक 30,000 रुपए महीना वेतन दिया जा सकता था। इतनी बड़ी रकम है। अब जो 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में फंसी हुई सरकार ने सबसे पहला हमला मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारियों पे किया, जिन्हें तुच्छ सा भुखमरी का वेतन मिलता है। पहला हमला तो न्यूनतम वेतन में हुई बढ़ोतरी को कोर्ट से स्टे दिलवाकर किया गया। हम भले ही ये कह सकते हैं कि कंपनी मालिकों ने कोर्ट में जाके स्टे लिया है, लेकिन कंपनी मालिकों ने नहीं, इसमें सरकार की मिली भगत है पूरी तरीके से। क्योंकि सरकार को भी अपने 10 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाना पड़ता, उन्हें बढ़ा हुआ वेतन देना पड़ता। कर्ज में डूबी हुई सरकार ने और अधिक बोझ न पड़े, उससे बचने के लिए कंपनी मालिकों को उकसाया और कोर्ट में पहुंचा दिया मामले को। सरकार की संदिग्धता इसी से सामने आती है कि 4-5 महीने गुजर गए, सरकार ने अभी तक इस मामले पर पक्ष नहीं रखा है। तो पहला हमला तो हमारा वेतन वृद्धि को रुकवाने के रूप में सामने आया है। दूसरा हमला 6-6, 8-8 महीने से वेतन नहीं देने के रूप में सामने आ रहा है। कितने शर्म की बात है कि जिनको 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए महीने का वेतन मिलता है और सरकार उनके वेतन को भी नहीं देना चाह रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार का ये जो खजाना है पूरा का पूरा, वह खर्च कहां हो रहा है। 4.5 लाख करोड़ खर्च कर दिए गए और कर्ज ले रही है सरकार, लेकिन इसकी एक फूटी कौड़ी भी हमारे आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों के ऊपर खर्च नहीं की जा रही है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सरकार
या सरकारी पार्टी के नेता ने ऐसा माया जाल बुना है कि वह सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उन्हीं के भाषण चैनलों पर, सोशल मीडिया पर जनता के बीच में वही लोग दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये जो लाखों के लोग जो पीड़ित प्रताड़ित हैं, 8-8 महीने से वेतन से वंचित हैं, उनको न अखबारों में जगह मिलती है, न उनकी कोई बात सुनता है, न उनकी कोई बात कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की आवभगत में लगी हुई है। इसलिए प्रशासनिक मशीनरी भी हमारे छोटे कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। ये एक बहुत नए तरीके का हमला है आप लोगों के ऊपर, जिसे भी समझने की जरूरत है। इन सबसे बाहर निकलने के लिए और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने पूरे सरकारी सेक्टर को ठेकेदारों के, कंपनियों के हवाले कर दिया है, बेच दिया है, जिसमें आप लोग नौकरी कर रहे हैं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और आपके लिए भी बहुत मुश्किलों भरा जीवन जीने पर मजबूर कर देंगी। इसलिए हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि हमें यदि इस अब तक की सबसे अन्यायकारी प्रथा को खत्म कराना है तो उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम लोग 1-1.5 साल के सक्रियता के बाद सरकार को इतना न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए मजबूर कर सके थे, लेकिन हम लोगों के शांत हो जाने के बाद सरकार ने उसको रुकवा दिया। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अपनी सक्रियता को निरंतर बनाए रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस बार 22 सितंबर 2024 को भोपाल में कामगार क्रांति आंदोलन का आह्वान किया है और यह 3 दिन का आंदोलन होगा, जिसमें और ये इस अन्यायकारी आउटसोर्स अस्थायी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कराने का आंदोलन भी साबित होगा। अभी परिस्थितियां इसलिए हम लोगों के अनुकूल हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण के बारे में फैसला किया है। झारखंड सरकार पहले ही कर चुकी है, हिमाचल सरकार ने भी कुछ सुधार किए हैं। इस तरीके से राज्यों में जहां बड़ी संख्या में आउटसोर्स हुआ है, वहां हर जगह इस दिशा में सुधार होने शुरू हुए हैं। लेकिन ये सुधार हो रहे हैं तो उनके आंदोलनों के जरिए हो रहे हैं। लगातार लोग अपनी बात करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने लगातार अपनी बात को करते रहने की रणनीति अपनाई, ज्ञापन दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। इसके कारण मध्य प्रदेश में सिर्फ आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की चर्चा शुरू हुई है, मीडिया में, सोशल मीडिया में, नेताओं में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस सरकार की तरफ से संकेत नहीं मिला है कि वह आप लोगों के भविष्य के बारे में चिंतित है। अखबारों ने भी कुछ दिन पहले खबर छापी थी, हमारे 2023 के आंदोलन के बाद जो श्रम विभाग के जो लेटर निकले थे, उन लेटरों को 1 साल बाद अखबारों ने छापा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, बीमा वगैरह वगैरह दिया जाएगा। यह कुछ दिनों से आप लोगों की जो सक्रियता चल रही थी, उसके ही कारण मीडिया भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को थोड़ा बहुत स्पेस देने की मानसिकता में आया है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित कराना चाहते हैं और इस अन्यायकारी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कराना चाहते हैं, तब आपके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है संघर्ष का रास्ता। संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही हम अपने बेहतर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित करा सकते हैं। संघर्ष की एक खासियत होती है कि वो हमेशा जीतता है।
संगठन हारते रहते हैं, संगठन नेताओं के पिछलग्गू भी बन जाते हैं, संगठन के नेता मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते भी हैं। लेकिन आंदोलन एक ऐसा मंच होता है जो सिर्फ और सिर्फ जीतता है। उस आंदोलन से ही सरकारें, नेता, मंत्री, अधिकारी, विधायक एक डरते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग संघर्ष के रास्ते पर चलें। आपको आज से ही बिना खर्च के 3 काम करना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1, ये सोशल मीडिया इस समय सबसे ताकतवर चीज है। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां नहीं निकली हैं। क्लास 4 और क्लास 3 पूरी तरीके से आउटसोर्स अस्थायी कर दिया गया है और क्लास 4 और क्लास 3 में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और इसमें गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग नौकरी करते हैं। यानी कि सरकार ने हम मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के सरकारी कर्मचारी बनने के अधिकार को खत्म कर दिया है। ये आपको लोगों को बताना है, तब जाकर सरकार को कहीं शर्म आएगी। इसलिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नेता, इन सबको टैग करें और 22 सितंबर का कामगार क्रांति आंदोलन को हैशटैग करें। दूसरा, आप सब लोग जिस जिले में भी रहते हैं, उस जिले में आप जैसे हर विभाग में आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी हैं। हर जिले में आज से लेकर 20 सितंबर तक जितने अधिक से अधिक ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन कर सकते हैं करें। सबको साथ लेकर कोशिश करें किसी एक दिन, किसी एक जिले में सब लोग मिलकर एक रैली निकालें और ज्ञापन दें मुख्यमंत्री के नाम। उसका भी एक बड़ा असर पड़ता है और वो जो जिलों में रैली, धरने, प्रदर्शन होते हैं, उसका संदेश भी भोपाल तक आता है, मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। उससे भी सरकार दबाव में आती है। इसलिए आप लोग 20 सितंबर तक जिला, ब्लॉक में इस अभियान को, कामगार क्रांति आंदोलन के संदेश को लोगों तक ले जाने का काम करें और मीडिया में अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट दें। तीसरा, जैसा हम लोगों ने तय किया है कि हमें इस आंदोलन को एक जन आंदोलन में तब्दील करना है और जन आंदोलन में जब ही तब्दील होगा जब हम कुछ नया करेंगे और नया हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग 22 सितंबर के कामगार क्रांति आंदोलन के बारे में अपने अपने स्तर पर एक छोटा पैम्पलेट छपवाएं, 500, 1000, और उसे लोगों के अंदर वितरित करें। नए नए नारे तैयार करें और उस नारों के जरिए लोगों में अपने साथ हो रहे अन्याय का संदेश भेजें। और जो भी नेता, जो भी मंत्री, जो भी विधायक आपको मिलता है, आप अपने पर्चे, अपने पैम्पलेट, अपने आंदोलन का संदेश उसे किसी भी तरीके से उस तक पहुंचाएं। जितने ज्यादा लोगों तक, जितने नेता, अधिकारी, मंत्रियों तक आपके आंदोलन का संदेश पहुंचेगा, सरकार पर उतना अधिक दबाव बनेगा। 22 सितंबर का आंदोलन आर पार का आंदोलन है। इसके लिए हम अभी तक कई जिलों के अंदर बैठक करके आ चुके हैं। 22 अगस्त से हम खंडवा से फिर कई जिलों के लिए निकलने वाले हैं बैठक करने के लिए। 22 को खंडवा बुरहानपुर में है, 23 को खरगोन धार में है और ये लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा। बैठकों में भी हम लोगों को संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का काम कर रहे हैं।
इस बार हमारा लक्ष्य है कि जो मध्य प्रदेश का 10 लाख आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी है, उसमें से 20% लोग भोपाल पहुंच जाएं। जिस दिन ये 20% उसमें से भोपाल में आकर खड़े हो गए, उस दिन ये अन्यायकारी प्रथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम लोगों ने आउटसोर्स अस्थायी कल्चर समाप्त कराने का संघर्ष शुरू किया था, विकसित किया है, और इसे जीतने के हौसलों के साथ हम लोग इसे जारी रखे हुए हैं। आप सब लोग 22 सितंबर को भोपाल आने की तैयारी करें। आउटसोर्स की आवाज पेज पर को फॉलो करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ट्विटर पर भी हमसे जुड़ें और सोशल मीडिया पर इसे अभियान को आंदोलन में तब्दील करें। नमस्कार।